सरकार से एक सवाल पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत या इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं या नहीं, तो जवाब आया यस, रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ये तकर्रियाँ नहीं हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सा मुझे झूठ भी लगता है, वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत ने जो जवाब दिया है उसमें जो लोग फॉर्म भरते हैं वो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, तो जितने लोगों के अपॉइंटमेंट्स हुई, क्या उसमें वाकई में हुकूमत की तरफ से कोई जांच या किसी तरीके से कोई उसमें सवालों का जवाब देने की कोशिश हुई? कोई नहीं। पहले ज़रा मैं इस पर आ जाऊं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब का ज़बरदस्त सवाल था कि एक तो बताएं कि क्या नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत अपॉइंटमेंट्स हुई या नहीं, तो जवाब आया नो। फिर इन बच्चों से जो आप फ़ी लेते हैं फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है बाकी सारी, तो कितना पैसा आया, आमदनी क्या है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, या फिर हुकूमत क्या नई रिक्रूटमेंट्स कर रही है? तो तीनों के जवाब आपके सामने। पहली बात, 49 करोड़ रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जम्मू कश्मीर सरकार को आया, और जेके एसएसबी के थ्रू 2 सालों में, फाइनेंशियल ईयर्स में बात कर रहा हूं, बहुत पैसा हुआ। 586 586 क्वेश्चन नंबर था, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया था, और 48,000 कुल मिलाकर 48 करोड़ 88 लाख 39,650 रुपए सारे के सारे उम्मीदवारों से 2023-2024 में जेकेपीएससी जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स के लिए फीस ली। सरकार का एक जवाब। 2023-24 में एसएसबी ने 7 करोड़ 39 लाख 69,400 रुपये, जबकि जो एसएसबी है उसने 7 करोड़ 9 लाख 83,950 रुपये। कंबाइन ये कलेक्शन बनती है 2023-24 की 14 करोड़ 49 लाख 53,350, और 24-25 में कलेक्शन बढ़ी। जेकेपीएससी ने 2023-24 की टोटल जो है वो 10 करोड़ 50 लाख 78,700, और जेकेएसएसबी की जो कलेक्शन है 23 करोड़ 88 लाख 17,600, टोटल साल की बनती है 34 करोड़ 38 लाख 86,300 रुपये। ओवरऑल सरकार ने 2 सालों में, और जेकेपीएससी जो है पिछले 2 सालों में 17 करोड़ 90 लाख 38,100, और जेकेएसएसबी 30 करोड़ 98 लाख 1,550। ये टोटल रकम बनती है सरकार के डेटा के मुताबिक, वहीदुर रहमान पर्रा को जो जवाब आया उसके मुताबिक 48 करोड़ 88 लाख 39,650। एक तो ये पूछा गया था। दूसरा, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए चूंकि हुकूमत, आप सब जानते हैं, अलग अलग जगहों पर भर्तियां होती हैं, तो क्या हुकूमत नई पॉलिसी के तहत आज के वक्त में, जब सवाल पूछा गया था, नौकरियां दे रही है? तो कहा गया कोई सिलेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत नहीं हुई। हाँ, 10,000 से ज़्यादा भर्तियां जिसके लिए एडवर्टीजमेंट नोटिस निकले, 15 अलग अलग एडवर्टीजमेंट नोटिस आए और उसमें हुई, जिसमें जवाब दिया गया हुकूमत का वहीदुर रहमान पर्रा साहब को कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सरकार ने 10,303 पोस्ट जो हैं जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 के दरमियान जेके एसएसबी ने निकाली। फिर 15 अलग अलग नोटिफिकेशंस आए यूटी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 4,002 पोस्ट जुलाई 2024 में, 1,815 पोस्ट दिसंबर 2025 में, और मिड साइज जो नोटिफिकेशन है 2025 में भी आते रहे। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, लॉ, होम डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और बाकी जो अलाइड सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, इनमें लेक्चरर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और केएस ऑफिसर्स की पोस्ट निकली। रेवेन्यू भी अच्छा खासा आया, लेकिन नई जो सिलेक्शंस हैं वो भी कुछ दिनों में आने वाली हैं, और जो पुराने ऑलरेडी हैं 10,000 प्लस, इनके बहुत सारों के रिजल्ट्स भी अभी पेंडिंग है। भर्तियां नई भी हो रही हैं, उसके लिए भी नौजवान तैयारी करें। पुरानी जो हुई थी उसका भी जवाब हुकूमत ने दे दिया है, प्लस 49 करोड़ रुपए सरकार के ख़जाने में आया है। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत जो कह रही थी कि एक इल्ज़ाम लगा था, वो मुझे लगता वो, अब अगर इस जवाब को ठीक माना जाए तो वो गलत है, कि जब रिजर्वेशन का मसला उठा कि नई रिक्रूटमेंट्स तब तक रोकी जाए जब तक नई रिजर्वेशन पॉलिसी ना आए। हुकूमत ने नज़रसानी का दावा किया था, वादा भी था, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर दी। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? तो साहिबो, नेक्स्ट ये है कि हुकूमत ने सिलेक्शन ही प्रोसेस ऐसा किया है, कैटेगरी वाला कोई नहीं आया, ये गवर्नमेंट बता रही है। अब जब हम दूसरी साइड देखते हैं, सर्टिफिकेट्स इशू होना, फॉर्म भरना, वहाँ तो सारी के फॉर्मेलिटीज़ यही होती हैं। सो होपफुली बाकी जो सदाकत है वो भी सामने आए। रेस्ट, नई रिक्रूटमेंट्स होने जा रही हैं, तैयारियां करें हुकूमत के जवाब के मुताबिक, और बहुत सारी इन प्रोसेस हैं। बाकी सरकार को तो पैसा जा ही रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता।